हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फास्ट। आज हम लोग ग्रामीण परिवेश से ग्राम विकास शोध प्रणालियों से जितने भी इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं तो उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इसमें कवर करेंगे। यानी इस सेशन में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है लेखपाल एग्ज़ाम के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सामाजिक शोध विधि का संबंध पाया जाता है। सामाजिक शोध विधि का संबंध, पहले तो आप जान लीजिए कि ये जो है सामाजिक ग्राम विकास शोध में सामाजिक शोध जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सामाजिक जीवन के व्यवहार, क्रियाकलाप, इन सारी चीज़ों के लिए, इन चीज़ों के परिवर्तनों को समझने में मदद करता है। सामाजिक घटनाओं को समझने में, उनके सत्यापन करने में, परिमार्जन में, सैद्धांतिक विश्लेषण के लिए, इसके लिए एक व्यवस्थानिक या फिर आप व्यवस्थित कह सकते हैं, व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग भी किया जाता है, जो कि सामाजिक शोध कहलाता है या सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। तो इसका संबंध आपके सामाजिक घटनाक्रम से है, मानव व्यवहार से है, सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष से है। यानी राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला, निम्न में से कौन सामाजिक शोध विधि की विशेषता नहीं है? तो अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया, तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? सही जवाब होगा सांख्यिकी विश्लेषण नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति है, नए तथ्यों की खोज है, प्रमाणों का विश्लेषण है, लेकिन सांख्यिकी विश्लेषण नहीं है। नेक्स्ट, सामाजिक शोध विधि के विषय क्षेत्रों में कौन शामिल नहीं है? तो बहुत ईजी है ये भी। भूमि वितरण शामिल नहीं है, ग्रामीण समुदाय है, सामूहिक व्यवहार भी शामिल है, सामूहिक संघर्ष भी शामिल है। जो नहीं है वो है भूमि वितरण। सामाजिक शोध विधि का व्यवहारिक उद्देश्य कौन सा है? व्यवहारिक उद्देश्य है समस्या समाधान, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक विघटन, निराकरण। ये सारे ही इनका उद्देश्य है। ठीक है, अगर आपको हम सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो सामाजिक शोध जो है, इसका मतलब होता है सामाजिक तथ्यों से संबंधित वो प्रश्न या समस्या जिसका वैज्ञानिक स्तर पर हल निकाला जा सके। ग्रामीण विकास कार्यों का मूल्यांकन करना, उनकी समस्याओं का पता लगाना, ये सारे चीज़ें इसकी परिभाषा है। और ये केवल घटना या फिर समस्याओं के विषय में नहीं, नवीन जानकारी करना ही नहीं, बल्कि समस्याओं के उपाय के संबंध में भी तलाश करना होता है, उनके विकल्प को तलाश करना होता है। ठीक है, सही जवाब होगा ये सभी। निम्न में से कौन सामाजिक शोध विधि समस्या नहीं है? तो अभी मैंने आपको बताया कौन से इसमें नहीं है सामाजिक शोध विधि समस्या। निर्देशन चयन की समस्या है, नहीं है पूछ रहा है। सामाजिक विघटन का निराकरण नहीं है। वस्तुनिष्ठता का अभाव है, सही माप का अभाव है, लेकिन जो नहीं है वो है सामाजिक विघटन का निराकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक सर्वेक्षण शोध के उद्देश्य हैं? सामाजिक सर्वेक्षण शोध के उद्देश्य हैं सामाजिक घटना का वर्णन, कार्य कारण संबंध की खोज, रचनात्मक कार्य। ये सारे ही इसके उद्देश्य हैं, ऑल ऑफ द अबव। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रमुख गुण नहीं है। इसका गुणात्मक सूचनाएं भी हैं, प्रमुख गुण, वैज्ञानिक परिदृश्य भी है, वस्तुनिष्ठता भी है। क्या नहीं है? समस्या का चुनाव नहीं है। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के प्रमुख दोष क्या हैं? प्रमुख दोष है अवास्तविक सूचनाएं, निर्देशन त्रुटि, अमूर्त घटनाओं का अध्ययन संभव। ये सारे ही इसके दोष हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध पाया जाता है। इसका संबंध आपके भूतकाल के शोध से पाया जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के अध्ययन क्षेत्र में शामिल पाया जाता है। ये सारे सब्जेक्टिव फॉर्म में भी मैं कराऊंगी, अभी सिर्फ ये एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रिवीजन के तौर पे है, फटाफट से। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के अध्ययन क्षेत्र में शामिल पाया जाता है संस्थाओं का कार्य, संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन, मनोवैज्ञानिक विचारों का विकास, सभी। नेक्स्ट, वैज्ञानिक पद्धति का सामाजिक शोध कार्य किस पर आधारित नहीं होती है? नहीं होती है चिंतन पर, परीक्षण पर, प्रयोग पर या फिर तार्किकता पर। किस पर नहीं होती है? चिंतन पे नहीं होती है। निम्न में से कौन वैज्ञानिक शोध पद्धति की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? भावनात्मकता नहीं है। तार्किकता है, निश्चितता है, सत्यापनशीलता है, लेकिन भावनात्मकता नहीं है।
सामाजिक समस्याओं के शोध कार्य में वैज्ञानिक पद्धति के तहत अपनाए जाने वाले प्रमुख चरण में कौन शामिल नहीं पाया जाता है? कौन नहीं पाया जाता है? समस्या का चुनाव पाया जाता है, चरों का चयन करना पाया जाता है, सामग्री संकलन करना होता है, लेकिन सार्वभौमिक सिद्धांत स्थापित करना नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक शोध कार्य में तुलनात्मक विधि के तहत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? सामाजिक शोध कार्य में तुलनात्मक विधि के लिए किसका अध्ययन किया जाता है? रीति रिवाजों का, सामाजिक परिवर्तन का, विशिष्ट सामाजिक घटना का, इन सभी का किया जाता है अध्ययन। दिया गया निम्न कथन किनका है? कथन क्या है? तुलनात्मक पद्धति या विश्लेषण का तात्पर्य केवल कुछ सामाजिक घटनाओं के बीच तुलना करना ही नहीं होता है, बल्कि तुलना के माध्यम से उसकी व्याख्या भी करनी होती है। ये कथन किसका है? गिन्सबर्ग का है। किसका है? गिन्सबर्ग का। निम्न में से कौन तुलनात्मक शोध पद्धति के शोध चरण का भाग नहीं है? इकाइयों का अवलोकन करना, सामाजिक तथ्यों का संग्रह करना, सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करना या फिर सामान्यीकरण करना। सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करना इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट, जब किसी समाज के समूह का अध्ययन करने के लिए कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है जिसमें कि समाज के गुणों का प्रतिनिधित्व होता है, वो क्या कहलाता है? निदर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? निदर्शन। निम्न में से कौन निदर्शन पद्धति की प्रमुख विशेषता है? निदर्शन पद्धति आप समझते हैं क्या? निदर्शन पद्धति क्या होता है? वैसे तो सब्जेक्टिव फॉर्म में सारी चीज़ों को भी मैं कराऊंगी। अभी ये एक आपका मतलब रिवीजन के भी तौर पे था और आपको पता चल जाएगी क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो भी पढ़ चुके हैं ग्रामीण परिवेश उनको मालूम, उनके लिए तो काफ़ी इजी होगा। निदर्शन पद्धति या फिर प्रतिदर्शन पद्धति भी इसको कही जाती है। ये जो होता है पद्धति, ये सामाजिक शोध में इसका महत्वपूर्ण ये पद्धति होती है, ये सिस्टम होता है। जब भी किसी समाज या फिर समूह का अध्ययन करने के लिए कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है जिसमें कि समाज या फिर समूह के गुणों का प्रतिनिधित्व शामिल होता है, उसको बोलते हैं निदर्शन पद्धति। ठीक है। इसमें समाज की कुछ चुनी हुई इकाइयों को लिया जाता है जिसमें कि समूह के सभी लक्षण उसमें होते हैं। ठीक है, विद्यमान होते हैं। तो निदर्शन पद्धति में, इस पद्धति में पूरे समूहों के लक्षण का प्रतिनिधित्व होना ज़रूरी होता है, नहीं तो विश्वसनीय निष्कर्ष नहीं निकल पाती है, नहीं प्राप्त हो सकता है। तो ये सिस्टम आप समझ गए होंगे। तो इनमें से कौन सा निदर्शन पद्धति की विशेषता नहीं है? प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन, निर्वाचित इकाइयों का वृत्त अध्ययन, वृहत अध्ययन, सूचनाओं का निरीक्षण या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सी प्रमुख विशेषता है? विशेषता सभी विशेषताएं हैं इसकी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन निदर्शन शोध पद्धति के गुण नहीं है? निदर्शन शोध पद्धति का गुण इसमें से कौन सा नहीं है? समय की बचत, धन की बचत, विशेष ज्ञान की आवश्यकता या फिर प्रशासनिक सुविधा। तो सही जवाब होगा विशेष ज्ञान की आवश्यकता, इसके गुण नहीं है। अनुसूची में निम्न में से किसकी विशेषताएं एवं गुणों का समन्वय पाया जाता है? अनुसूची में किसकी पाई जाती है? अवलोकन की पाई जाती है, साक्षात्कार की पाई जाती है, प्रश्नावली, इन सभी की पाई जाती है। निम्न में से कौन सी अनुसूची की विशेषता नहीं है? अनुसूची की विशेषता नहीं है सीमित आकार, प्रत्यक्ष संपर्क, आंकड़ों का संकलन या फिर क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था। तो जो विशेषता नहीं है इसकी वो है आंकड़ों का संकलन। सीमित आकार है, प्रत्यक्ष संपर्क है, क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था है, लेकिन आंकड़ों का संकलन नहीं है। निम्न में से कौन अनुसूची का प्रकार नहीं है? अनुसूची का प्रकार इनमें से कौन नहीं है? प्रलेख अनुसूची, जातीय अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची या फिर साक्षात्कार अनुसूची। तो जो नहीं है वो है प्रलेख अनुसूची। नहीं, प्रलेख तो है, जातीय अनुसूची नहीं है। प्रलेख है, मूल्यांकन है, साक्षात्कार है, लेकिन जातीय अनुसूची नहीं है। निम्न में से कौन अनुसूची का प्रमुख गुण नहीं है? सीमित क्षेत्र का अध्ययन, वास्तविक सूचनाओं की जानकारी, अवलोकन शक्ति का विकास या फिर अनावश्यक सूचनाओं से बचाव। तो कौन इसका प्रमुख गुण नहीं है? सीमित क्षेत्र का अध्ययन। ठीक है। निम्न में से कौन अवलोकन की प्रमुख विशेषताएं हैं? अवलोकन की
प्रत्यक्ष एवं सूक्ष्म अध्ययन, विश्वसनीय सूचना का स्रोत, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन या फिर उपरोक्त सभी? तो सभी होगा। प्रत्यक्ष एवं सूक्ष्म अध्ययन, विश्वसनीय सूचना का स्रोत, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। निम्न में से अवलोकन का प्रमुख प्रकार नहीं है। अवलोकन का प्रमुख प्रकार सहभागी अवलोकन, क्षेत्र अवलोकन, उपकल्पना निर्माण करना या व्यवस्थित अवलोकन? तो सही जवाब होगा उपकल्पना निर्माण करना। अवलोकन को वैज्ञानिक विधि की कौन सी विधि कहा जाता है? अवलोकन को शास्त्रीय विधि कहा जाता है। अवलोकन पद्धति की प्रमुख समस्याएं, सीमाएं या दोष क्या है इसमें से? विश्वसनीयता का अभाव, सीमित क्षेत्र का अध्ययन, संख्यात्मक पद्धति का प्रयोग कठिन या फिर उपरोक्त सभी? तो सही होगा सभी। निम्न में से कौन साक्षात्कार के उद्देश्यों का भाग नहीं है? उपकल्पना का निर्माण, प्राथमिक तथ्यों का संकलन, लचीलापन या फिर पुनरीक्षण? प्राथमिक तथ्यों का संकलन ये इसका भाग नहीं है। निम्न में से कौन साक्षात्कार के प्रमुख दोष है? साक्षात्कार के प्रमुख दोष हैं खर्चीली विधि, एक रूपता में कमी, मौखिक उत्तर पर विश्वास। ये सारे ही दोष हैं, ये सभी। निम्न में से कौन प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर प्रश्नावली का वर्गीकरण या प्रकार नहीं है? प्रश्नावली का कौन सा नहीं है? प्रतिबंधित प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, संरक्षित प्रश्नावली या फिर संरचित प्रश्नावली या फिर मिश्रित? कौन सी नहीं है इस प्रश्नावली का वर्गीकरण या प्रकार? संरचित प्रश्नावली नहीं है, प्रतिबंधित है, खुली है, मिश्रित है। इनमें से कौन प्रश्नावली प्रविधि का गुण नहीं है? प्रविधि का गुण नहीं है। सरल प्रविधि, कम खर्चीली, सूचनाओं की शीघ्र प्राप्ति या फिर अपूर्ण सूचना? अपूर्ण सूचना नहीं है। सरल प्रविधि है, कम खर्चीली है, सूचनाओं की शीघ्र प्राप्ति है, लेकिन अपूर्ण सूचना नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रश्नावली के अवगुण या फिर दोष हैं? प्रत्युत्तर की समस्या, अस्पष्ट लेख, सूचनाओं की अविश्वसनीयता या फिर ये सभी? अवगुण या दोष कौन सी है प्रश्नावली की? सभी है। अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति की सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई थी? अंतर्वस्तु विश्लेषण, इस सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1926 में। अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? गुणात्मक तथ्यों को मात्रात्मक स्वरूप देना, गुणात्मक अध्ययन को वैषयिक रूप देना, संप्रेषण के प्रभावशाली साधनों का विकास करना। कौन सा इसका उद्देश्य है? ये सभी इसके उद्देश्य हैं। ठीक है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में सामाजिक संबंधों के अध्ययन में क्या शामिल होता है? तथ्यों का विश्लेषण, सर्वांगीण अध्ययन, गुणात्मक विश्लेषण, क्या इसमें शामिल होता है? सभी शामिल होते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी। किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वो व्यक्ति हो या परिवार या फिर संस्था या फिर समुदाय, इसके जीवन की अन्वेषण एवं विवेचन करने की पद्धति क्या कहलाती है? ये पद्धति वैयक्तिक अध्ययन कहलाती है। क्या कहलाती है? वैयक्तिक अध्ययन। निम्न में से कौन वैयक्तिक अध्ययन का प्रमुख गुण नहीं है? वैयक्तिक अध्ययन का गहन अध्ययन, पक्षपात की संभावना, सामग्री की संपूर्णता या मनोवृत्तियों का अध्ययन? कौन सा इसका गुण नहीं है? पक्षपात की संभावना नहीं है। कौन सांख्यिकी की विशेषता को सही संदर्भित नहीं करता है? तथ्यों का समूहीकरण, तथ्यों का संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण, व्यवस्थित एकत्रीकरण की कमी या फिर आंकड़ों का विशुद्ध रूप? कौन सा इसको नहीं करता है संदर्भित? व्यवस्थित एकत्रीकरण की कमी नहीं करती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी विश्लेषण की उपयोगिता एवं महत्व का स्पष्टीकरण है? सांख्यिकी विश्लेषण की उपयोगिता एवं महत्व का तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक, पूर्वानुमान में सहायक, नियोजन के क्षेत्र में सहायक। कौन सा इसका स्पष्टीकरण है? सभी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, सांख्यिकी का सामाजिक जीवन में काफ़ी महत्व है, इसके बावजूद इसमें निम्न में से कौन सी कमियां या फिर कौन सी सीमाएं पाई जाती हैं? सीमाएं
केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन होता है, दुरुपयोग होना, सांख्यिकीय परिमाण का भ्रामक होना। कौन सा सीमाएं या फिर कमियां होती हैं? ये सभी होती हैं। केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन भी होता है, दुरुपयोग होना, सांख्यिकीय परिणाम का भ्रामक होना, ये सब है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका, इस चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस सेशन में कवर कर चुके हैं, जो कि ग्राम विकास और शोध प्रणाली है। ठीक है, और इस चैप्टर की तो मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन है, इससे बाहर इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। हालांकि सब्जेक्टिव भी चीज़ें आपको कवर कराई जाएगी, जिससे कि अगर बाकी इस चैप्टर से क्वेश्चन अगर बन पाए तो उसको भी आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाए। तो लेखपाल में आपके 25 एक अकेला स्पेशली 25 क्वेश्चन इसमें होते हैं ग्रामीण परिवेश से, ग्रामीण परिदृश्य से, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 25 बहुत होते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे भी क्वेश्चन को हम लोग कवर किया जाएगा और सब्जेक्टिव भी किया जाएगा।